ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और मुआफी भी मंगवाई। साबिक वजीर आजम का कहना है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, अब 4 हफ्ते से बीमार है, मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा है। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिरी मुआयने से कुछ मालूम नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हकायक सामने आएंगे। मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है। हमें हुकूमत से खतरा है, हुकूमती डॉक्टरों पर एतमाद नहीं कर सकते। अदालत डॉक्टर आसिम यूनुस से मुआयना करवाने का हुक्म दे। जंगल के बादशाह का नाम दिया तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस मुआफ हो जाते हैं। बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दे दी जाती है। बानी पीटीआई इमरान खान की अडियाला जेल से तहलका खेज गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। पाबंदियों के बावजूद एक बार फिर बानी पीटीआई की गुफ्तगू सामने आ गई है। इस बार इमरान खान ने फिर से संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई थी। बहावलनगर वाक़े से ये साबित हो गया कि मुल्क में वो कानून है जो जंगल का बादशाह चाहता है। मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की और ना ही जमहूरियत है। बहावलनगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगा दिया गया। आईजी और वायसराय ने माफी मांग ली। वायसराय ने कहा ये हमारे भाई हैं। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और मुआफी भी मंगवाई। साबिक वजीर आजम का कहना है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, अब 4 हफ्ते से बीमार है, मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा है। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिरी मुआयने से कुछ मालूम नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हकायक सामने आएंगे। मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है। हमें हुकूमत से खतरा है, हुकूमती डॉक्टरों पर एतमाद नहीं कर सकते। अदालत डॉक्टर आसिम यूनुस से मुआयना करवाने का हुक्म दे। जंगल के बादशाह का नाम